जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का मॉक टेस्ट नंबर 3। तो सभी साथियों के सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं, जिन साथियों का भी सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ वो साथी इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। साथियों इस मॉक टेस्ट में हम आपके लेकर आए हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आप इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही से सोल्व कर पाते हैं, और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने टोटल 15 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट अपना मॉक टेस्ट और देखते हैं उसका प्रश्न नंबर 1। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। साथियों नहीं वाले क्वेश्चन को जरा हमें ध्यान से पढ़ना होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना या फिर खुले अंत वाले प्रश्न। तो साथियों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना यह रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो साथियों विकृत लिखावट से मतलब होता है खराब राइटिंग यानी कि खराब लिखावट। तो यह किसके संबंधित एक कमी है, डिस्प्रैक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से या फिर डिसग्राफिया से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर किसके साथ जाएगा जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में साथियों लिखावट खराब होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप या फिर भाषा। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा वह कारण है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अनुभव। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना यह व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है आज के मॉक टेस्ट का हमारा, कोई भी नाराज हो सकता है यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर संवेगात्मक विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा साथियों कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर होगा साथियों यह संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन या फिर समायोजन। अगर प्रचलित योजनाएं हैं उनमें अपनी तरफ से हम कोई भी नई जानकारी जोड़ रहे हैं तो साथियों उनको जाना जाता है आत्मसातकरण के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। साथियों हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या फिर वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर किसके साथ जाएगा, जी हां इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, वैयक्तिक भिन्नता से। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा साथियों,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आज के मॉक टेस्ट का हमारा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से या फिर अनुकूल चिंतन से? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? यह संबंधित है साथियों ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना या फिर पार्श्वीकरण? तो साथियों इस प्रकार के मार्गदर्शन को हम किस नाम से जानेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो साथी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 सहारा देना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन या फिर भाई बहन एवं अध्यापक? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या फिर 11 से 18 वर्ष? तो साथियों परवर्ती बाल्य श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आयु समूह आता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है। आजर्व तर्क देता है, आजर्व एक बच्चे का नाम है, कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? भाई आजर्व कह रहा है कि भाषा का जो विकास है यह व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, लेकिन सोनाली कह रही है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये दोनों जो आपस में विवाद कर रहे हैं, यह किस चर्चा का विषय है? स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है और आज के मॉक टेस्ट का हमारा लास्ट प्रश्न है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम या फिर प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी कमेंट में अपना स्कोर टाइप करेंगे, आपने 15 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।